यूक्रेन पर जिस तरह से हमला किया है रूस ने, उससे जो माहौल और जो हालात बने हुए हैं पूरे उस यूक्रेन में, वहाँ की राजधानी कीव में, वो बहुत बुरा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दयनीय है। जगह जगह बमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, फाइटर जेट उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी गड़गड़ाहट से दिल दहल जा रहा है, खासकर उन लोगों का जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। लेकिन उनके साथ साथ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत से भारतीय बच्चे, छात्र छात्राएं वहाँ पर शिक्षा लेने हेतु गए हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं और अन्य विषयों की शिक्षा दीक्षा के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। उन लोगों का बहुत ज़्यादा परेशानी वाला माहौल है इस समय, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। उन्हें बंकरों में, सबवे में, इस तरह के कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने आप को रखना पड़ रहा है। और 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया वह लोग, कई लोग तो ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ठीक से खाना या पानी भी नहीं पाया है। तो कुल मिला जुलाकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उन छात्रों को, और यहाँ हिंदुस्तान में उनके परिजन अलग परेशान हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे, ऐसे ही एक माँ का हाल है। पूर्णिमा, आप लोगों को बताएं कि ये मामला है एक ऐसे परिवार का जहां पर बहुत अफरा तफरी मची हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जोधपुर के रहने वाला ये परिवार, पावटा इलाके में कॉस्मेटिक कारोबारी नरेश भाटी के घर का ये आलम है कि वहां पर जो है आने जाने वालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। कारण है कि उनकी बेटी वहां कीव में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसने वीडियो कुछ जारी किए हैं जिसे देखकर परिवार बहुत ज़्यादा बदहाल बदहवास है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री से अपील कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो परिवार, शुभचिंतक हर कोई उनका भरोसा दिला रहा है कि घबराएं नहीं, आश्वासन दे रहा है कि उनकी बेटी नेहा ठीक है, जल्दी आ जाएगी। जिस नेहा को बचपन में हल्की चोट लग जाती थी तो उसकी माँ का कलेजा मुंह को आ जाता था, पिता नरेश दौड़ पड़ते थे, वही बेटी इस समय यूक्रेन के कीव में फंसी है दोस्तों। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वह 3 साल पहले कीव गई थी। वहाँ के तरस वचन नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। वो सोचा था कि पढ़ाई पूरी कर इंडिया लौट जाएगी, पर भगवान को शायद कुछ ही और मंजूर था। पढ़ाई पूरी होने से पहले युद्ध छिड़ गया। यूक्रेन रूस में जंग की दहशत भारत तक है। कुछ स्टूडेंट लौट चुके हैं तो कुछ युद्ध के हालात में फंसे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द अपने घर लौट जाएंगे। वहां हो रही बमबारी और बार बार जलते बजते सायरन से पेरेंट्स परेशान हैं, उनके बच्चे वहां फंसे हैं, हाथ में बच्चों की फोटो लिए टीवी से नजर नहीं हट रही है। हर 30 मिनट में अपने कलेजे के टुकड़े को कॉल कर हाल चाल पूछ रहे हैं। फोन नहीं लगता है तो चिंता के मारे दम निकलने लगता है। अन्य पेरेंट्स की तरह नेहा के भी पेरेंट्स का हाल कुछ ऐसा ही है। पिता नरेश भाटी का कॉस्मेटिक का बिजनेस है, माँ संतोष भी बिजनेस संभालती हैं। बेटी की चिंता में माँ का रो रो कर बुरा हाल है, आंसू हैं जो थमने के नाम नहीं लेते। अब आप लोग सोचिए कि किसी भी माता पिता का इस तरह की सूचना मिलने पर अपने बच्चों के बारे में लगभग यही हाल रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और खबर जो है बहुत ज़रूरी है देनी, जो राजस्थान की है, सीकर जिले की। वहाँ पर एक 4 साल का मासूम जो 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, और 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम और राहत दलों ने, पूरे शासन प्रशासन ने मिलकर आखिर उस मासूम को, 4 साल के गुड्डू को बचा ही लिया। वह बहुत ही मशक्कत में, सोचिए, जीवित रहा 26 घंटे तक। किस तरह से वो सरवाइव किया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को जो इस पूरे बचाव कार्य में लगी थी। आप लोगों को बताएं, उसे अभी फिलहाल मेडिकल जांच हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप लोगों को पूरी बातें बता दें कि जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला गया, उसे तुरंत एम्बुलेंस में बैठा दिया गया। गुड्डू की माँ और बहन एम्बुलेंस में बैठकर ही उसका इंतजार कर रही थी। गुड्डू को अपने पास पाकर माँ खुशी में उसे बार बार दुलारती रहीं और माथा चूमती रहीं। यह देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के पास दूसरी सुरंग खोदकर गुड्डू को निकाला दोस्तों। बच्चे के गिरने के बाद परिवार चिंता में था। रात भर से बचाव टीम निकालने का प्रयास
कर रही थी आज दिन भर 11 साल की बहन सरिता। कभी बोरवेल को तो कभी बचाव टीम के पास जाती, अपने लाडले भाई को आवाज देती रहती, खाना खा ले गुड्डू, बिस्किट खा ले बाबू, ऐसा वो चिल्ला रही थी। रात भर जागी रही, छोटी सी बहन थी उसकी। बच्चे के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात से ही जुट गई थी। शुक्रवार सुबह रेस्क्यू की स्पीड को तेज कर दिया गया था। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बच्चे के पास जाल भी फेंका गया था। कोशिश की जा रही थी कि बच्चा जाल में बैठ जाए। बाहर से एनडीआरएफ की टीम आवाज भी लगाती रही कि गुड्डू जाल में बैठ जा, जाल को पकड़ ले, लेकिन बच्चा बार बार जाल को दूर फेंक रहा था। टीम गुड्डू की हर हरकत पर नजर बनाए हुई थी। कैमरा डाल दिया गया था अंदर, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था उसे। बोरवेल में गिरने के बाद गुड्डू को 12 सिलेंडरों से ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई। आखिरकार प्रयास सफल रहे और सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है बच्चे को। आप लोग बताना चाहेंगे, गुरुवार को दोपहर 3 बजे गुड्डू घर के पास बनी बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद पिछले 17 घंटों से उसको निकालने की कवायद चल रही थी, रेस्क्यू चल रहा था। टीम के सदस्य बच्चे से लगातार संपर्क भी कर रहे थे। बच्चा लगातार मूवमेंट कर रहा था। मौके पर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, विधायक वीरेंद्र सिंह, एडीएम धारा सिंह मीणा भी रात को मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ और लोकल सिविल डिफेंस जहां बोरवेल के नजदीक दूसरा गड्ढा खोदकर अपने प्रयास कर रही है। एनडीआरएफ जाल की सहायता से रेस्क्यू में जुटी हुई थी। आप लोगों को बताएं कि इस मासूम गुड्डू की मां गुलाब देवी का अपने जिगर के कलेजे का कई घंटों से दूर रहने से बुरा हाल था। मां गुलाब देवी और उनकी बेटी, दोनों बेटियां सरिता और प्रिया भी पूरी रात जगे रहे। इसके साथ ही मां अपने बेटे के सकुशल बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करती रही। गुलाब देवी की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू भी यह बता रहे थे कि मां अपने बेटे को देखने के लिए किस दर्द को सह रही है। दोस्तों, आपको बताएं, मां तो मां होती है, चाहे वो किसी की भी मां हो। यहाँ तक कि जानवरों में भी इतनी संवेदना होती है कि अपने बच्चों के लिए वो तड़प उठते हैं, तो फिर इंसान का क्या हाल हो सकता है। माँ का कहना है कि बस वह अपने लाल को एक बार वापस खुशी खुशी देखना चाहती है। वहीं पूरी रात माँ बार बार बोरवेल तक जाकर अपने बच्चे की तस्वीर देख रही थी। बोरवेल में उसकी हर हलचल माँ के कलेजे को ठंडक दे रही थी कि उसका बच्चा सकुशल है। इसके साथ ही मासूम की माँ गुलाब देवी ने रात से खाना भी नहीं खाया था। खैर, उनकी तपस्या रंग लाई और आखिर अंततः गुड्डू सही सलामत बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। ऐसे ही यूक्रेन के इस समय जलजला भरे बोरवेल से भारतीय बच्चों को भी सरकारें बाहर निकाल लाएं, या यूं कहें कि रसिया के जो इस समय खूंखार सेना के जो जवान या जो उसके विमान जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, काश उनको यह नसीहत मिल जाती, सबक मिल जाता कि भैया बस बहुत हो गया, बंद करो, बहुत सी जानें चली जाएंगी, बेगुनाह मारे जाएंगे। इस युद्ध और लड़ाई से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत हासिल होगी, स्नेह तो कभी नहीं मिलेगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे पेज पे आप लोग थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कई दिनों से कुछ खबरें नहीं आ पा रही थी, तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसी में कई एक व्यस्तताएं थी, लेकिन आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे। आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर भी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।